As a trader, you should not be searching for the trade, you should be waiting for the trade. अब इधर उधर जब हम चीजों को ढूंढते हैं तो हमें ऑब्वियस ही बात है, कुछ ना कुछ चीजें दिख जाती है, कुछ ना कुछ हम ढूंढ लेते हैं। हमें क्या करना है, सर्च आउट नहीं करना है, हमें पेशेंस के साथ जो हमारे पॉइंट्स होते हैं उनका इंतजार करना है। एंड द पॉइंट इज, देर आर सर्टेन थिंग्स जो अब सब लोग को भी जानना जरूरी है। यूजुअली आई यूज्ड टू शेयर विद दोस स्टूडेंट्स हु टेक इनरोलमेंट, बट फ्यू थिंग्स यू ऑल डिजर्व टू नो दैट। एंड आप उस पर एक बेहतरीन सा ट्रेड कर सकते हो, बट हमेशा याद रखना है ये बात कि इन चीजों का सर्च नहीं करना है, आपको वेट करना है इनके होने का। सबसे पहले बेसिक सा जो लॉजिक होता है, हम लोग ट्रेड जो करते हैं ना, किसी भी जो कहीं भी ट्रेड करते हैं, किसी भी पार्ट में ट्रेड करते हैं, देन ऑलवेज रिमेंबर वी ट्रेड इवेंट्स। हमें एक परफेक्ट इवेंट है, इससे ट्रेड करना है। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वी ट्रेड वी ट्रेड द इवेंट we trade the event at right location. We trade the event at right location. जो भी इवेंट हमारा हो रहा है, जिसकी बात कर रहे हैं, वो कहाँ होना चाहिए? दैट शुड बी एट द राइट लोकेशन। जो ट्रेडिंग के लिए मेरा फेवरेट टाइम फ्रेम, मेरा फेवरेट जो ट्रेडिंग का जोन है यहाँ पे, ऑल्दो आई डू प्रैक्टिस डिफरेंट सेटअप्स, बट दिस इज द बाय फार वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट सेटअप दैट एनीवन कैन यूज। ये होता है अपने पास, अब दिख रहा होगा पे मिड कैप निफ्टी का चार्ट है और 2 मिनट टाइम फ्रेम पे दिया, और इस पे सिंपल मूविंग एवरेज लगाना है मुझे। एंड वन इज द 20 पीरियड मूविंग एवरेज एंड अनदर इज द 200 पीरियड मूविंग एवरेज। ओके, वन इज द 20 पीरियड मूविंग एवरेज एंड अनदर इज द 200 पीरियड मूविंग एवरेज। यही सिंपल सा चार्ट होता है। एंड द बेस्ट केस एंड द बेस्ट सिनेरियो ऑकर जब ये 20 एंड 200 आर रिलेटिवली क्लोजर टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के पास हो जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा मार्केट में होगा, इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि यू विल गेट दीज टू लाइंस वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर, एकदम ऑलमोस्ट एक दूसरे से लिपट कर ऐसा चलता हुआ नजर आएगा आपका। करेक्ट? कोई कंफ्यूजन नहीं। The second most important thing is this solid elephant bar. This is the solid elephant bar. We are looking for this to happen. ये मुझे सर्च आउट नहीं करना है, मुझे क्या करना है, इसका इंतजार करना है कि ट्रेडिंग में ये कब ऐसे इवेंट्स हो। जस्ट अज्यूम नेक्स्ट डे, यानी कि 23rd की ट्रेडिंग की बात करेंगे, तो उससे पहले हम चले जाते हैं 24th की ट्रेडिंग की बात करें। तो 24th को लास्ट हाफ एन आवर में कुछ खास एक्टिविटी यहाँ पे होता हुआ नजर नहीं आया था। दिस इज द लास्ट डे लास्ट आवर प्राइस एक्टिविटी। दिस इज लास्ट डे लास्ट आवर प्राइस एक्टिविटी। लास्ट डे लास्ट आवर प्राइस एक्टिविटी। दिस इज द लास्ट डे लास्ट आवर प्राइस एक्टिविटी। अब इस प्राइस एक्टिविटी की बात करेंगे तो इसका लॉजिक ये कहता है कि इस प्राइस के ऊपर या नीचे, जिधर भी हम बात करेंगे, जिस साइड में बात करेंगे, उस साइड में क्या होना चाहिए, हमारा एक सही समूह मिलता है। मतलब इसे अच्छे तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। अब इस जो यहाँ पे इवेंट हुआ, इसको अगर हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, इसे एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, ये मार्केट मूव जो था, ये सिंगल पुश मूव था। दैट मूव वाज अ सिंगल पुश मूव। इसमें क्या हुआ कि मार्केट ओपन होने के बाद ये जो जोन था, ये जो हिस्सा था, ये जो जगह था, इस जगह पे अगर हम बात करेंगे तो मार्केट ओपन इस पर्टिकुलर जगह पे हुआ और पहले 2 मिनट के अंदर ही नीचे चला गया। सेकेंड टाइम देखेंगे, जो 2 कैंडल बना, इसका जो साइज है रिलेटिवली बहुत छोटा है, लेकिन एक कैंडल बनता है 9:21 पे और इसे तोड़कर बाहर चला जाता है। ठीक है, नो इश्यू। अब क्या होता है कि हमें वेट करना है। देखो, सिनेरियो की बात हो गई कि इस प्राइस के ऊपर में अगर कैंडल बनता है, यहीं से स्टार्ट होता और यहीं पे जाता और ऊपर में क्लोज हो जाता, तो ठीक है, इट वॉज वेल एंड गुड, हम यहाँ लॉन्ग की प्लान करते ऊपर की तरफ। लेकिन ये यहां से गया था, इस कैंडल को बनने दिया और नेक्स्ट कैंडल का वेट किया, तो नेक्स्ट कैंडल पता चला कि एक रेड कैंडल यहाँ पे बनता है, उसके बाद भी रेड कैंडल बनता है, और देन ये इस कैंडल के नीचे में आ गया। अभी तक यहां तक अपना एंट्री है वो नहीं बना है। And then again at the 9:29, at this very moment,
we got a solid red candle in the downside direction. So this candle was the entry point for our setup. ये हमारा क्या हुआ, लास्ट डे लास्ट आवर प्राइस एक्टिविटी के नीचे ये कैंडल जैसे ही बना, दैट इज दिस स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, इट गिव्स द कंफर्मेशन, ये हमारा कंफर्म हो चुका है कि कैंडल अब जो प्राइस है किधर मूव करने वाला है, नीचे. And then you can see this dramatic move, an unidirectional move exactly in the downward direction. You see this dramatic move in the downward direction. All of a sudden, the price fall in this quick way. और ये प्राइस कहाँ गया, ये प्राइस गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये प्राइस कहाँ गया, नीचे की तरफ गया. ये प्राइस सडनली मतलब जब मूव करना स्टार्ट किया, इस मूव में कोई भी तरह का स्टॉप यहाँ पे लगना स्टार्ट नहीं हुआ. Usually our trading plan is for the 14 to 18 minutes. Just remember this. Trading for trading for trading for 14 to 18 minutes. That is it. इससे ज्यादा नहीं. The whole plan is to trade for next 14 to 18 minutes and we have to grab our profit. Count the candle. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh. That's 14 minutes done. And exactly any strong move. अभी सर्च करना, प्रैक्टिस करना, किसी तरीके से जाना. मार्केट यूजुअली स्ट्रॉन्ग मूव भी देता ना. अगर बैंक निफ्टी की बात करोगे तो 500 पॉइंट का मूव देता है इस 15 मिनट के अंदर में. यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन दैट. तो ये जो सॉलिड मूव आपको मिला इस डायरेक्शन में, ये जो सॉलिड मूव यहाँ पे देखने को मिलता है, दिस सॉलिड मूव विल लास्ट ओनली फॉर 14 एंड मैक्सिमम टू 18. उसके बाद मार्केट थोड़े टाइम के लिए सेटल डाउन होता है. Then we get the follow-up move. After that we get the follow-up move. Otherwise, सेकेंड एक और कंडीशन था हमारे लिए यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने का, वो ये था कि ये जो जोन है हमारा, ये चलते हुए यहां से आया और एक हमारा यहाँ राउंड नंबर जो 12,950 के आसपास में लगभग आ गया. नेक्स्ट टारगेट 12,900 था, बट सेकेंडरी थिंग पॉइंट होता है यहाँ पे कि चलते हुए मेरा जो टाइम फ्रेम होता है, टाइम फ्रेम मेरा पूरा हो चुका है. एक रूल है कि सुबह सुबह 9:15 का जो ट्रेड होगा, 8 आउट ऑफ 10, व्हाट आई से 10 में से 8, 10 में से 8 ट्रेड जो होगा आपका, दैट ट्रेड विल एंड अराउंड 9:40 to 9:50 वो खत्म हो जाएगा. तो आपको प्रॉफिट ऐसे बुक करना है. और जो 14 to 18 मिनट्स का कहानी हुआ, ये भी यहाँ पे डन होता है. सो यू विल सिंपली बुक द प्रॉफिट इन दिस केस. आराम से आपका प्रॉफिट यहाँ पे बुक हो जाता है बिना किसी भी परेशानी का, बिना किसी दिक्कत का. यहाँ पे प्रॉफिट बुक हो गया आपका, अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा बाय यूजिंग अ वेरी सिंपल लॉजिक. अगर आप 50 चीजों को रखते हो इनपुट, 50 चीजें आपकी वेरिएबल्स है, तो उस केस में आपका डिसीजन मेकिंग होगा वो उतना सही नहीं होगा. आप अच्छे तरीके से प्रॉफिट वहां पे बुक नहीं कर पाएंगे. तो जो आपके वेरिएबल्स होते हैं वो लिमिटेड होने चाहिए, सो दैट डिसीजन मेकिंग आपका क्या हो, आसान हो और मोमेंटम को आप अप्लाई कर सके. सो we are looking for that strength in the market. Strength means we are looking for elephant bar. यहाँ पे अगर जरा ध्यान से देखोगे आप इस एलिफेंट बार को, तो यू विल रियलाइज वन थिंग कि इस एलिफेंट बार के ऊपर में अप साइड कुछ भी नहीं है. अप साइड का कोई वीक नहीं है, एकदम पूरा स्ट्रेंथ है. डाउन साइड का वीक क्या है, बहुत बहुत छोटा बन रहा है. यहाँ पे डाउन साइड का वीक भी क्या है, बहुत बहुत छोटा है. So majority part of this candle is body with a very less and very small wick in this case. The majority part of this candle is body, not wick. तो जो wick नहीं है इसमें, wick क्या है, बहुत बहुत छोटा दिया हुआ है. It shows that there is a strength in the market and we will bet. हम लोग इसमें bet करेंगे किधर साइड, इस strength के साइड. कभी भी weakness के साइड में bet नहीं करते हैं. We don't bet. We are looking for strength. We are looking for elephant bar. We are looking for it at the right location for it to happen. Or we are looking for the time to trade. We are looking for exact time to enter. We are looking for exact time to exit in the trade. That is the most important part. You need to understand कि यहाँ पे जो भी हमारा इवेंट है, जो मेरा एंट्री है, ये एंट्री हमेशा एक राइट लोकेशन पे होना चाहिए, रैंडम नहीं होना चाहिए. And the time to book the profit, there are certain conditions to book the profit, there are certain conditions to make the entry, there are certain conditions where you need to add in a position. So there is a complete comprehensive learning of this concept that is called the power of three.
With the help of that, you can understand, you can learn, and you can master this concept and become a profitable trader. If you want to learn this, there is a Telegram channel below. Link is given. You can go there and read the message in the pin message on the channel, and you will understand everything. So hope you have understood few things, और आप इसे अप्लाई करेंगे तो एक अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। और यहाँ तक आपने देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें और प्रॉफिटेबल ट्रेडर की तरफ अपने पहले माइंडसेट को चेंज करें, फिर आपका जो अकाउंट है वो भी चेंज हो जाएगा। मास्टर करो सिंगल कॉन्सेप्ट को, 1000 कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं होती है, बट बी द मास्टर ऑफ दैट कॉन्सेप्ट, बी द मास्टर ऑफ दैट स्ट्रेटजी, एंड इतना पेशेंस हो कि आप उसका इंतजार कर सको, उसका वेट कर सको। ऑलवेज रिमेंबर, ट्रेडिंग में प्रॉफिट साइकोलॉजी का बनता है, ट्रेडिंग में प्रॉफिट स्ट्रेटजी का नहीं बनता है। आपके पास अगर 5 लाख रुपए की जो पोजीशन उस पर मैं बैठा दूं, प्रॉफिट जो आपके पास चल रहा होगा 2.5 लाख रुपए हो, जब घट के 1.5 लाख रुपए होगा, फिर बढ़ के 3 लाख होगा, यकीन मानो आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने अपने आप को भी तपाया नहीं, उस लायक बनाया नहीं। प्लीज रिमेंबर दिस, एक प्रोसेस है, एक जर्नी है, यू कैन नॉट डिनाई दिस जर्नी, यू हैव टू गो थ्रू दैट जर्नी, and only then you will become a successful trader. So first change your mindset and everything will follow and everything will change for you. Thank you. Bye bye.